माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने नहीं देती। जैसे देखिए कोशिका घिरती है, वो लुगा से घेर के रहता है जी, अंतर है कि नहीं? तो वही है, मतलब कोशिका झिल्ली जो है झिल्लीदार होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पदार्थों को, वस्तुओं को, हवा, पानी, ये सबको जाने देता है। लेकिन कोशिका भित्ति जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने किसी वस्तु को नहीं देती। ठीक है, सीधी सी बात समझ में भाई, भित्ति है, जाने देगा उन्हें? नहीं जाने देगा। और इसी को कपड़ा से घेर दिया जाए तो जाने दे सकता है। कोशिका झिल्ली में होता है जो छोटे छोटे छिद्रनुमा संरचना होती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किसी वस्तु को जाने देती है। सेल्यूलोज का बना होता है कोशिका झिल्ली, सॉरी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, समझ गए? और कोशिका झिल्ली हम लोग के जंतु कोशिका में पाया जाता है। लिख लिए? लिख लिया ना बाबू? पता है आज का कोशिका का डिपार्टमेंट तो आज खत्म हो रही है ना? कोशिका मुख्य रूप से कितने प्रकार का था? 2 प्रकार का। पहला का तो मैंने दोनों तरीके से खत्म किया, और लास्ट बचा था प्रोकैरियोटिक कोशिका, जो आज वही खत्म हो सकता है। बताओ कोशिका कितने प्रकार का होता है? बोल भाई बहेरण का कोशिका कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। पहला का नाम बताओ, यूकैरियोटिक कोशिका। पहला का नाम यूकैरियोटिक कोशिका, दूसरा का नाम बताओ प्रोकैरियोटिक कोशिका। आवाज नहीं निकलता ना? पहला का नाम बोलो यूकैरियोटिक कोशिका, दूसरा का नाम प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो यूकैरियोटिक कोशिका कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। पहला का नाम बताइए, जंतु यूकैरियोटिक कोशिका, और दूसरा का नाम पादप यूकैरियोटिक कोशिका, है ना? पहला का नाम बताओ बाबू, जंतु यूकैरियोटिक कोशिका, और दूसरा का नाम पादप यूकैरियोटिक कोशिका। जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाले यूकैरियोटिक कोशिका को जंतु यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, जबकि पेड़ पौधों में पाए जाने वाले यूकैरियोटिक कोशिका को पादप यूकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। कोई दिक्कत? चलो तो काम खत्म हो गई, लास्ट बचा कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिका, यही ना? प्रोकैरियोटिक कोशिका जो आप फिगर देख रहे हो यहाँ पे, ये फिगर है प्रोकैरियोटिक कोशिका का। और ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, एकरा में फर्स्ट ऑफ ऑल बात है कि केंद्रक वास्तविक रूप से पाया नहीं जाता। हमने कल परिभाषा बताया होगा इसके पहले कि प्रोकैरियोटिक कोशिका है टेटामान, डेटा प्रोकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक पाया नहीं जाता। ये सबसे पहले ध्यान रखो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक पाया नहीं जाता, लेकिन यही यूकैरियोटिक में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक कोशिका भित्ति पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक कोशिका भित्ति पाया नहीं जाता, और वो खास तौर पर जंतु यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने हेतु तो कुछ प्रकाश संश्लेषी अंगक भी पाया जाता है, जिसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सके। जैसे मान लिया जाए बउआ कि गर्मी के समय में सब के सब पेड़ का पत्ती नीचे गिर जाता है, खत्म हो जाती है कुछ दिन के लिए, है ना? लेकिन फिर भी वह जीवित रहता है, फिर भी वह हरा रहता है। क्यों? क्योंकि उसका जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति में उपस्थित प्रकाश संश्लेषी जो अंगक है, वह भी फोटोकेमिकल रिएक्शन करता है।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है और कर करके अपना फूड रिजर्व करता है, पोषक तत्व को ग्रहण करता है। दूसरी चीज है, इसमें खास तौर पर पोषक तत्व को जमा करके रखने का एक निश्चित अंग होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों माने पोषक पदार्थों को एक ग्रंथि में जमा करके रखने की जगह होती है, जिसे हम पोषण ग्रंथि के नाम से कहते हैं, नाम से जाना जाता है। इसको फूड रिजर्व भी कहा जाता है। फूड का मतलब पोषक तत्व, रिजर्व का मतलब जमा रखना, मतलब पोषक तत्व को संग्रहित करके रखने की जगह को हम क्या कहेंगे? पोषण संग्रहित स्थान, या उसको अंग्रेजी में फूड रिजर्व कहते हैं। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है। नेक्स्ट है राइबोसोम। रसधानी होती है, रसधानी नॉट लिख करके हम थोड़ा सा और नॉर्मल कर दिए, पोषण ग्रंथि कर दिए, क्या कोई दिक्कत? राइबोसोम, राइबोसोम कहती है कि यह जंतु कोशिका में भी पाया जाता है और यह पादप कोशिका में भी पाया जाता है। वो में भी बताया होगा तुम लोग को राइबोसोम। राइबोसोम एक ऐसा अंगक है, ऐसा माने संसाधन है जिसकी सहायता से विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं को, वास्तविक ऊर्जा वो संचित करके अपने अंदर रखने का काम करता है, जिसे क्या कहते हो? राइबोसोम। ये राइबोसोम देखिए डीएनए और पोषक ग्रंथियों के ऊपर जो दानेदार छोटा छोटा ललछौन टाइप का है ना, उसी को कहते हैं राइबोसोम। ये राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। जब माइटोकॉन्ड्रिया का तो दोनों चित्र खत्म हो गया, अब एक में से देखना है, सब निकाल निकाल के क्लास चलेगी, अलग अलग करके पढ़ाना है। ये पहले समझिए कि हमको इतना वास्तविक रूप से पढ़नी थी, फिर एक में से निकाल निकाल के पाठ बाई पाठ भी पढ़ेंगे, क्लास लंबा जाएगा ही। तो राइबोसोम है। और भी देखिए इसमें जो कुछ जलीय द्रव भरा है कोशिका के अंदर, उसको हम कोशिका द्रव कहते हैं। सबसे ऊपर जो देख रहने वाला, इसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। इसी को सेल वॉल बोला जाता है अंग्रेजी में। यही सेल्यूलोज का बना होता है और सेल्यूलोज के बनने के कारण वह काफी स्ट्रॉन्ग, मतलब मजबूत और कड़ा होता है। मृत भी होता है लेकिन ये बहुत कड़ा होता है। सेल्यूलोज एक वैसा पदार्थ है जो मृत है लेकिन वह बहुत ज्यादा कड़ा होता है, हार्ड होता है। उसी सेल्यूलोज का बना होता है कोशिका भित्ति। नेक्स्ट है फ्लैजिला। देखो फ्लैजिला है, ये फ्लैजिला जो है, इसी फ्लैजिला की सहायता से वह अपनी गति को प्रदान करता है। जैसे सबसे ज्यादा तुमको मिलेगा बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सब में सबसे ज्यादा यही सब कोशिका पाई जाती है। कौन सा? प्रोकैरियोटिक कोशिका। बैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया में, विषाणु में, ये सब जो कोशिका पाई जाती है वो पाया जाता है कौन? प्रोकैरियोटिक कोशिका। मैंने आपको एक बार बताया था कि देख वायरस जो है जिंदा भी होता है और वायरस मृत भी होती है। वायरस को आप धरती से अंत नहीं कर सकते हैं, ये आप समझ जाइए। कभी जीवन में अंत नहीं होगा वायरस। अगर कोई भी कहता है कि हम वायरस को अंत कर दें, वो अंत करने से पहले बेचारा अपने अंत हो जाएगा। क्योंकि वायरस दोनों अवस्था में पाया जाता है, मृत अवस्था में भी पाया जाएगा और जीवित अवस्था में भी पाया जाता है। जब बहुत गर्मी के मौसम आता है, ऑटोमेटिक वह अपने अस्तित्व को खत्म कर देती है। जैसे ही ठंडा का मौसम आएगा, उसके लायक मौसम आएगी, वह अपने आप को जीवित कर लेता है। गर्मी के मौसम में भी देखो चेचक वगैरह या और भी शरीर पर जो फफूंद वगैरह होती है, वो सब वायरस के कारण होता है। और जब वायरस के कारण होती है तो नली से आसपास जो घर होती है, उसके आसपास नली ज्यादातर जमकला पानी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उस नली से बहुत सारा अत्यधिक मात्रा में क्या निकलता है? बैक्टीरिया और विषाणु, जीवाणु और विषाणु निकलती है और वो जाकर के उनके भोजन को
हमनी के शरीर को, हमनी के कपड़ा को, हमनी के पोषक तत्व को, हमनी के बिस्तर को, हमनी के कपड़ा को संक्रमित कर देता है। और वही कपड़ा जब हम पहन लेते हैं गर्मी के मौसम में तो आपके शरीर में इन्फेक्शन हो जाती है, और जब शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है तो विभिन्न प्रकार का रोग हो जाएगा। क्यों कहा जाता है कि गर्मी में चाहे ठंडा में किसी भी समय खाद्य पदार्थों को हमेशा तोप कर रखना चाहिए, झाँप कर रखना चाहिए, सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। अपने घर द्वार के आसपास ज्यादा कूड़े कचरे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या किया जाए, टाउन में ही देखो हर द्वारी पर एक सुगंध चीज नजर रखा रहता है ना है। टाउन में जाके देखो ना भाई, हर एक द्वारी पर मिल जाएगा। चौकी में करके चावल बिगल है, सब्जी बिगल है। बताओ, सोचता है कि हम घर से तो बाहर भी द्वारी पे गली में ना आएगा जाएगा, उसको ना तबीयत खराब होगा। लेकिन सुन जाइए, वो बेचारा कभी का डाला रहा है, उस समस्या बैक्टीरिया और वायरस उड़ के कहाँ रही है आपके घर के अंदर। ये जब बड़ी बगल में नहीं देखा है, कहीं कहीं ऐसी परिस्थिति है टाउन का कि 10-10 दिन एक महीना रह जाता है कूड़ा कचरा ओजे पड़े सड़े, गंध बिकते रहेगा, नाक को बंद करके भाग जाएगा लोग। इसी को टाउन कहते हैं। टाउन का परिभाषा का मतलब यही होता है, जहां सबसे ज्यादा गंदगी मिले, जहां इंसानियत कम देखने को मिले, उसे टाउन कहते हैं। है कि नहीं है? देहात में सब सही है एकदम। कभी देखा देहात में कि गंदा ज्यादातर द्वारी पर रखा है, एकदम डस्टबिन में करके गंदगी नहीं रखा, वो सब बर्दाश्त ही नहीं करते। बालू के नाली मिल जाएगा, नालियों मिलेगा तो गंध नहीं देगा, क्योंकि वो बेचारे लोग गंदगी, नली में गंदगी दिखता ही नहीं। वहां पे जो बैक्टीरिया और वायरस होती है, जीवाणु साइनोबैक्टीरिया होता है, उसमें पाए जाने वाले कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, जिसमें वास्तविक केंद्रक पाया नहीं जाता। फिर से एक बार परिभाषा सुन लो, प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहें? वैसा कोशिका जिसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाए उसे क्या कहोगे? प्रोकैरियोटिक कोशिका। यह सबसे ज्यादा साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया में पाया जाता है, सबसे अधिक। इसमें वास्तविक कोशिका द्रव, प्रकाश संश्लेषीय, डीएनए सर्कुलर अवस्था में, राइबोसोम, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, फ्लैजिला अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। कोई दिक्कत है तो बोलो। अब इसमें से भी सब निकाल के अलग अलग बताया, बस खाली इतना ध्यान रखो कितना चीज होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, इतना चीज होता है जंतु यूकेरियोटिक कोशिका। इस सब को धीरे धीरे अलग अलग निकाल के पढ़ाना है, ठीक है? उत्तर लिखा, जल्दी से उत्तर लिखिए। लिखिए, यह एक वैसा कोशिका है, यह एक वैसा कोशिका है यह एक वैसा कोशिका है जिसमें वास्तविक केंद्रक या केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। नहीं पाया जाता है। जैसे बैक्टीरिया जीवाणु, बैक्टीरिया ब्रैकेट में जीवाणु, हाँ अंग्रेजी में लिख लो। साइनोबैक्टीरिया लिख लो। प्रोकैरियोटिक कोशिका में
कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, राइबोसोम, राइबोसोम, डीएनए, डीएनए तथा प्रकाश संश्लेषी अंगक पाया जाता है, तथा प्रकाश संश्लेषी अंगक पाया जाता है। तथा प्रकाश संश्लेषी अंगक पाया जाता है, जिसे ऊपर चित्रानुसार दर्शाया गया है, जिसे ऊपर चित्रानुसार दर्शाया गया है, दर्शाया गया है, दर्शाया गया है। चल इसकी विशेषता लिख करके रखता हूं। प्रोकैरियोटिक कोशिका का प्रोकैरियोटिक कोशिका का विशेषता, लिखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका का, प्रोकैरियोटिक कोशिका का प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकृति बहुत ही सूक्ष्म होती है। अरे कॉपी उठा ना जी, कॉपी किसका गिरा? प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकृति बहुत ही सूक्ष्म होती है। लिखला दूसरा पॉइंट, इसका कोशिका भित्ति, इसका कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। इसका कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज की बनी होती है। निकला, सेल्यूलोज की बनी होती है, बनी होती है। अगला पॉइंट, यह ज्यादातर सूक्ष्म जीवों में ही पाया जाता है। यह ज्यादातर सूक्ष्म जीव जैसे साइनोबैक्टीरिया, यह ज्यादातर सूक्ष्म जीव जैसे साइनोबैक्टीरिया तथा बैक्टीरिया में पाया जाता है। बैक्टीरिया में पाया जाता है। निकला, यह काफी कठोर होता है। 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 वो दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन लिख ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका तथा
यूकैरियोटिक कोशिका के यूकैरियोटिक कोशिका तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका के बीच यूकैरियोटिक कोशिका तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका के बीच प्रमुख अंतर को लिखें। प्रमुख अंतर को लिखें। अंतर को लिखें। उत्तर लिखिए। यूकैरियोटिक कोशिका तथा उत्तर में यूकैरियोटिक कोशिका तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका के बीच यूकैरियोटिक कोशिका तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका के बीच प्रमुख अंतर को लिखें। निम्नलिखित प्रमुख अंतर है जो इस प्रकार है। यूकैरियोटिक कोशिका तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका के बीच निम्नलिखित प्रमुख अंतर है जो इस प्रकार है। इस प्रकार है। इस प्रकार है। घरे से लिख लेंगे। हाँ, घरे से लिख लेंगे। लिख लो ना, ना लिख के लगा पिटाएगा। ना आएगा कैसे? ना आएगा, गोड़ा कान के पिलाएंगे। चलिए ऐसा हाथी निकालिए सर, असाइनमेंट वाला ऑब्जेक्टिव वाला सब निकालो सब, जल्दी से निकालिए। बंद कर दीजिए, फिर बंद ना करेगा। निकाल लो, अब निकाल लो, क्या दिक्कत है? तो नहीं आ सकता आज वो तो काम तो चीजें जैसा अब बढ़े ना ये थोड़ा सा लेकर देखेगा। सी बात